मेरी बीवी जब भी प्रेग्नेंट होती, मेरा ड्राइवर खुशी से उछलने लगता और बोलता कि मालिक मैं बाप बनने वाला हूँ। और जब भी मेरी बीवी की डिलीवरी का वक्त होता, वो छुट्टी मांगता और बोलता कि मुझे अपनी बीवी को अस्पताल लेकर जाना है। मैं हैरान हो जाता कि इसने इतनी कम उम्र में शादी कब की। एक दिन मैं अपनी बीवी को मायके छोड़कर आया, तभी ड्राइवर के कमरे की लाइट जलती देखी तो मैं हैरान हो गया। जब मैंने अंदर कदम रखा तो मेरा सर चकराने लगा, क्योंकि अंदर तो मेरा नाम विपिन है। शादी को 3 साल हो गए, मुझे अभी तक औलाद की खुशी नसीब नहीं हुई थी। मेरे घर में मैं, मेरी पत्नी और मेरी माँ थी। हमारा ड्राइवर भी हमारे साथ ही रहता था। महीने में कभी गांव चला जाता, 1-2 दिन में वापस आ जाता। ड्राइवर तो वो था ही, साथ ही वो हमारे घर का छोटा बड़ा काम भी कर लेता था और गार्डन को भी वो बहुत अच्छे से देखता था, बल्कि वो तो उसका पसंदीदा काम था। मैं शहर में काम करता था, कभी कभी साल में 1 महीने की छुट्टी लेकर आ जाया करता था, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि मैं अपनी माँ और बीवी के साथ कुछ वक्त बिताऊं। इसलिए पूरे महीने की छुट्टी लेकर आ जाता था। मेरे यहाँ पहले एक चाचा काम करते थे, उन्हीं का एक भतीजा था जिसे काम की जरूरत थी, तो मैंने उसे नौकरी पर रख लिया। मेरा ड्राइवर प्रेम घर का भी बहुत अच्छे से काम करता था, इसीलिए मैंने उसे परमानेंट रख लिया था। मैं तो हमेशा साल के 9 से 10 महीने बाहर रहता था, इसलिए प्रेम को नौकरी पर रख लिया ताकि घर वालों को कोई परेशानी ना हो। आज मैं पूरे 9 महीने के बाद अपने घर जा रहा था। जब घर पहुंचा तो मेरी बीवी दरवाजे पर खड़ी मेरी राह देख रही थी। खैर मैं घर पहुंचा, मेरी माँ अपने कमरे में थी, इसीलिए उनसे मिलने उनके कमरे में गया। देखा तो माँ रो रही थी। मैंने उनको रोते हुए देखा तो मैं एकदम से बोला, माँ क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? तो माँ ने कहा, कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी की याद आ गई थी तो ऐसे ही आंसू आ गए। माँ की आंखों से साफ पता चल रहा था कि बात कुछ और है, पर माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने अपनी बीवी से पूछा तो पता चला कि माँ से मिलने उनकी 2 सहेलियाँ आई थी। दरअसल वो हमारे पुराने मोहल्ले में रहती थी। वो माँ से बातों ही बातों में बोलकर चली गई कि तुम्हारा बेटा साल में एक दफा घर आता है और ऊपर से 3 साल हो गए, तुम्हारे घर में अभी तक बच्चा नहीं हुआ, तुम्हारी बहू कहीं बांझ तो नहीं। यह सुनकर माँ रोने लगी। मैं जब माँ के पास गई तो माँ ने मुझे समझाया था कि इस दफा अगर तुम माँ नहीं बनी तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। पर भगवान के घर देर होती है अंधेर नहीं। मुझे आए हुए अभी 2 हफ्ते ही हुए थे कि मेरी बीवी एक दिन मुझसे कहने लगी, सुनो जी आप पापा बनने वाले हैं। मैंने कहा हैं? तो वो कहने लगी, हाँ आप पापा बनने वाले हैं। मैंने खुशी के मारे अपनी बीवी को गले लगाया और यह खुशखबरी सुनाने के लिए मैं माँ के पास गया। मैं बोला, माँ आप दादी बनने वाली है। माँ ने मेरी तरफ हैरानी से देखा तो मैंने माँ से कहा, माँ मैं सच कह रहा हूँ, यह खुशखबरी मुझे सोनाली ने खुद सुनाई है। माँ ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, हे भगवान तेरा शुक्र है। मैं माँ को खुशखबरी सुनाने के बाद जब किचन की तरफ जा रहा था, मैंने सोचा आज मैं अपने हाथों से अपनी बीवी को फ्रूट्स काट के खिलाऊंगा। तो मेरा ड्राइवर गाना गुनगुनाते हुए फल काट रहा था। मैंने पूछा तो कहने लगा, छोटी मालकिन के लिए काट रहा हूँ, वो माँ बनने वाली है तो उनकी सेहत के लिए फल खाना अच्छा रहेगा। मैं हैरान हुआ था कि अभी तो ये खुशखबरी मैंने सिर्फ माँ को ही सुनाई थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला? तो उसने कहा, मैंने आपकी बात सुन ली थी जब आप माँ जी से बोल रहे थे। मैंने कहा ठीक है, लाओ ट्रे मुझे दो, मैं लेकर जाता हूँ। प्रेम नीचे नजर झुकाकर शर्माते हुए बोला, मालिक मैं भी बाप बनने वाला हूँ। मैं हैरान हुआ, क्या? वो बोला, हाँ मालिक, मेरी बीवी भी माँ बनने वाली है। मैंने पूछा तुम्हारी शादी कब हुई? तो उसने बताया कि हमारी बिरादरी में शादी छोटी उम्र में ही हो जाती है। मैंने उसे खुश होकर बधाई दी, कुछ पैसे दिए। उसके बाद मैं ट्रे लेकर सोनाली के पास चला गया। सोनाली मुस्कुरा रही थी। मैं बोला, सोनाली तुम्हें मालूम है क्या, हमारा ड्राइवर भी बाप बनने वाला है। सोनाली के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। मैं बोला, सोनाली तुम्हें क्या हुआ? वह एकदम से हकला कर बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वह मैं सोच रही थी कि इतनी कम उम्र में वह बाप कैसे बनने वाला है। मैं हंस दिया और बोला, हाँ मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। खैर मेरी तो एक ही प्रार्थना है भगवान से, हम सभी को बच्चे दे। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल सी गई थी। 3 साल के बाद हमारे घर में बच्चा पैदा होने वाला था, इसलिए मैं सोनाली का बहुत ख्याल रख रहा था। सोनाली को बेड से भी नहीं उठने देता था। खैर अब 3 महीने हो गए थे
और आज मुझे शहर जाना था। सोनाली बहुत उदास थी, पर उसने ही मुझे जाने के लिए बोला था कि मेरा काम बंद ना हो सके। फिर मैंने प्रेम को सब कुछ समझा दिया था कि अगर सोनाली को बाजार में या हॉस्पिटल में कुछ भी काम हो तो गाड़ी बहुत धीरे से चलानी है। माँ और सोनाली का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। मैं 6 महीने बाद वापस आ जाऊंगा। मैं शहर चला गया और शहर आने के बाद मैंने पूरे 6 महीने तक सोनाली से दिन में बहुत सी बार फोन करके खबर ली कि वह ठीक तो है, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। फिर वक्त गुजरा और 6 महीने बाद मैं अपने घर पहुंचा। सोनाली का पेट अब बाहर दिखने लगा था। जिस दिन मैं घर आया था उसी दिन शाम को मेरा ड्राइवर प्रेम मेरे पास आया और बोला, मालिक आज मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने बोला, क्यों, सब ठीक तो है ना? आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। उसने कहा, जी मालिक, बस आज मेरी घरवाली की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज मेरी बीवी की डिलीवरी होने वाली है। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और अपनी जेब से अच्छी खासी रकम निकालकर उसे थमा दी। मैंने कहा, यह पैसे रख लो और अपनी बीवी को किसी अच्छे अस्पताल में ले जाना। उसने पैसे रख लिए। उसके बाद वह कहने लगा, मालिक, हो सकता है कि मालकिन की तबीयत खराब हो रही हो, आप एक बार उन्हें अपने कमरे में जाकर देख लो। मैं उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया, लेकिन उसके लहजे में कुछ ऐसा जरूर था जिसने मुझे चौंका दिया था। वह मेरी बीवी के लिए बहुत चिंतित लग रहा था। मैं सिर हिलाकर अपने कमरे में आ गया और सोनाली को दर्द से तड़पता देख मैं हैरान रह गया। उसने कहा, विपिन, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मैं जल्दी से बोला, कब से दर्द हो रहा है तुम्हें? आधा घंटा हो गया है, आप कमरे में नहीं थे। मैं आपके आने का इंतजार कर रही थी। मेरे माथे पर बल पड़ गए। मैंने कहा, क्या मेरी गैर मौजूदगी में कमरे में कोई आया था? प्रेम आया था क्या? मेरी बीवी अपना दर्द भूलकर मेरी ओर देखने लगी और उसके चेहरे से चिंता साफ झलक रही थी। वह बोली, नहीं नहीं तो उस ड्राइवर का मेरे कमरे में क्या काम? आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? मैंने अपना सिर हिला दिया। मैंने अपने आप को कोसा कि तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब है और तुम मुझसे किस तरह के सवाल पूछ रहे हो। मैं सोनाली के पास जाकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़ा और बोला, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं? उसने ना में सिर हिला दिया। कहने लगी, मैंने अपनी डॉक्टर को कॉल किया था। वह कह रही थी कि अगर तुम नॉर्मल डिलीवरी चाहती हो तो जब तक तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए घर से मत निकलना। वह कह रही थी कि घर में दर्द सहने की कोशिश करना। मैंने सिर हिला दिया था। मुझे इन मामलों की इतनी ज्यादा समझ नहीं थी। औरतों के मामले औरतें ही जाने। सोनाली का चेहरा बहुत सख्त था। उसके माथे पर पसीना आ रहा था। मैं बोला, क्या बात है, तबीयत ज्यादा खराब हो गई है क्या? वह कहने लगी, हाँ, मुझसे अब और दर्द सहा नहीं जा रहा है। मैंने जल्दी से गाड़ी निकाली और अपनी बीवी को बिठाकर अस्पताल ले गया। करीब 5 घंटे के बाद नर्स सफेद कपड़े में लिपटी एक छोटी सी लड़की को मेरे पास लेकर आई। जब मैंने पहली बार अपने बच्चे को गोद में लिया था तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। यह वक्त कितना अजीब था। मेरी आंखों से लगातार खुशियों के आंसू गिर रहे थे। खैर, मैंने अपनी बेटी का नाम आस्था रखा था और जब मुझे सोनाली से मिलने की इजाजत मिली तो मैं उसके पास गया। वो बहुत उदास होकर लेटी थी। मैंने कहा, सोनाली, आज का दिन तो खुशियां मनाने का है, फिर तुम क्यों इतनी उदास हो? वो बोली, विपिन, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। उसकी बातों ने मुझे चौंका दिया था। मैंने कहा, क्यों, ऐसा क्या हुआ कि तुम मुझ पर शर्मिंदा हो? सोनाली ने अपने आंसू पोंछे और बोली, मैंने आपको 3 साल बाद औलाद दी और वो भी एक बेटी। मैं वास्तव में चाहती थी कि हमारे घर बेटा पैदा हो जाता। सोनाली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मुझे बेटे या बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मेरे बच्चे ने तुम्हारे कोख से जन्म लिया है। मैंने लाख समझाने के बावजूद भी उसका दिल नहीं माना। खैर, सोनाली की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसीलिए शाम तक उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। मैं घर वापस आया तो मेरी माँ भी बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी पोती का माथा चूमा और उसे गोदी में लेकर प्यार करती रही। हमने हर जगह मिठाई बांटी। बच्चे के साथ पहली रात बहुत मुश्किल रही थी। रात भर बच्ची जागती रही थी। खैर, अगली सुबह मैंने प्रेम को देखा तो वो गार्डन में पौधों को पानी दे रहा था। सुबह सुबह पौधों को पानी देना, पौधों से फूल खिलने पर उसका गाना गुनगुनाना उसका पसंदीदा काम था। मैंने सोचा कि उसके पास जाकर मालूम करता हूँ कि उसकी बीवी और बच्चा कैसे है। मैं उसके पास जाकर बोला, क्या हाल है यार, कल सब ठीक ठाक से हो गया? उसने अपना सिर हिलाया और बोला, मेरी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया है। मैंने उसे बहुत बहुत बधाई दी। खैर, आस्था के आने के बाद मेरी जिंदगी बहुत बदल गई थी।
मैं उसको बाहर लोन में लेकर बैठ जाया करता था। मैंने कहा, सोनाली, हमारी आस्था बगीचे में इतनी खुश होती है जैसे कि यह किसी माली की बच्ची हो। मैंने सामान्य रूप से बोला था, लेकिन जैसे मैं फीड में दूध डाल के पीछे मुड़ा तो सोनाली के माथे पर मुझे बल नजर आए। वो बोली, आपकी इस बात का क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि आपकी बीवी बदकिरदार है? मैंने तुरंत अपने दोनों कानों को पकड़ा और बोला, भगवान से माफी मांगो, मैं तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। वो चुपचाप लेट गई। मैं इस बात से बहुत परेशान हो गया था कि मेरी बीवी ने ये कैसे सोच लिया था कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ। खैर, तब मुझे ऑफिस से कॉल आ गई। मुझे बताया गया था कि कोई फॉरेन कंपनी हमारी कंपनी को विजिट करने आई है, इसलिए मुझे इसी वक्त ऑफिस जाना पड़ा था। मैं सोनाली को बताकर निकला था कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, सिर पर सिर हिला दिया। मुझे पता था कि वह मुझसे नाराज थी, इसलिए मैंने भी सोचा कि घर से भाग जाना ही अच्छा है। खैर, मैंने शहर के लिए गाड़ी आगे बढ़ाई। करीब मुझे निकले हुए आधा घंटा हुआ था कि तभी मेरे बॉस की मुझे कॉल आ गई थी। उन्होंने मुझे उस फाइल के बारे में बताया जो मैं स्टडी करने के लिए घर लाया था और मुझे वापस लेकर जानी थी, इसीलिए मुझे आधे रास्ते में घर वापस जाना पड़ा था। मैं अपनी धुन में अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था, तब मेरे कानों में सोनाली की आवाज टकराई। ना जाने किससे बात कर रही थी। वो कह रही थी, तुम्हें पता है क्या, आज आस्था के बारे में विपिन ने क्या बात की? वो कह रहा था कि आस्था तो किसी माली की बेटी लगती है और तुम्हें भी माली का काम करना अच्छा लगता है। मैंने एक झटके से दरवाजा खोला क्योंकि मैं जानना चाहता था कि मेरी बीबी इतनी पर्सनल बात किससे कर रही है। सामने का दृश्य देखकर मेरा दिल एकदम से थम गया था क्योंकि वहाँ कोई और नहीं, प्रेम खड़ा था। वो हक्का बक्का रह गया, जबकि सोनाली के चेहरे से भी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मैंने कहा, प्रेम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने हकलाते हुए जल्दी से बोला कि मुझे तो मालकिन ने बुलाया था। मैंने आश्चर्य से सोनाली की ओर देखा। उसने जल्दी से अपने पर्स से 1,000 रुपए का नोट निकालकर प्रेम को पकड़ा दिया और बोली, तुम इन पैसों से अपने बेटे के लिए कुछ खरीद लेना। उसने पैसे ले लिए और कमरे से बाहर चला गया। सोनाली बहुत घबराई हुई थी। वो बोली, दरअसल मुझे आस्था के लिए खैरात देनी थी, इसलिए मैंने प्रेम को बुलाया था क्योंकि उसका छोटा बच्चा हुआ है ना। मैंने सिर हिलाया और अपनी अलमारी से फाइल निकालकर बाहर निकल गया। सोनाली की आवाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी। वह एक ड्राइवर के साथ इतनी खुलकर कैसे बात कर सकती है? मैंने तो आज तक उसे कभी किसी के साथ इस तरह बात करते नहीं देखा था। मैं खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैं अपना मन इस बात से हटाना चाहता था। तब मैंने सोचा कि मेरी बीवी सच में हालात से लड़ने वाली स्त्री है। वो यकीनन यही सोचती होगी। जब मेरी बेटी के पास सब कुछ मौजूद है तो ड्राइवर के बेटे के पास भी कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। खैर, वक्त ऐसे ही बीतता गया और आस्था जब 3 साल की हुई तो सोनाली ने मुझे यह खुशखबरी सुनाई कि वह फिर से माँ बनने वाली है। मैं भगवान का जितना शुक्रिया अदा करता उतना कम था। कहाँ मैं इतने लंबे समय से बच्चों के लिए तरस रहा था और अब भगवान मुझे खुशियाँ ही खुशियाँ दे रहा था। मैं आस्था को गोद में उठाकर बाहर लेकर आया था। मैंने उसे लॉन पर लिटा दिया था। आकाश में उड़ते पक्षियों को देखकर वह बहुत खुश हुई थी। तभी मेरी नज़र प्रेम पर पड़ी। वह बेहद खुश नजर आ रहा था। वो पौधों को पानी दे रहा था और साथ साथ गाना गुनगुना रहा था। मैं बोला, क्या बात है प्रेम, तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। वो बोला, मालिक, भगवान ने मेरी सुन ली, मेरी बीवी पेट से है। मैं हंस दिया और बोला, क्या बेहतरीन इत्तेफाक है कि मेरी बीवी भी पेट से है। मेरी बात सुनकर वह चुप हो गया। दरअसल ये बात सुनकर उसने मुझे बधाई देनी चाहिए थी, लेकिन वो तो मुंह मोड़कर खड़ा हो गया था। और दूसरी बार फिर से ऐसा हुआ था कि जिस दिन मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ था उस दिन प्रेम की बीवी ने भी बच्चे को जन्म दिया था। खैर, मैंने प्रेम से पूछा था कि तुम्हारा बेटा हुआ है या बेटी। उसने मुस्कुराते हुए बताया कि मेरे यहाँ एक दूसरा बेटा पैदा हुआ है। मैंने खुशी से कहा, यह तो भगवान की देन है। लेकिन सोनाली इस बार भी बहुत उदास थी। मैंने उससे कहा कि औलाद भगवान की मर्जी है। तुम बेवजह बेटियों के पैदा होने पर दुखी होकर भगवान को नाराज मत करो। फिर दूसरी बेटी तो मेरे लिए बहुत लक्की साबित हुई। उसके पैदा होते ही मेरी तरक्की हो गई थी। मुझे अचानक मेरे बॉस ने अमेरिका भेजने का फैसला किया। आज शाम की फ्लाइट थी। जब मैंने यह बात सोनाली को बताई तो वह बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि अब मैं 2 साल के लिए जाने वाला था और माँ भी घर पर नहीं थी।
तो मैंने सोचा थोड़े दिन सोनाली अपने मायके रहकर आ जाएगी, तब तक माँ भी आ जाएगी। वो तैयार हो गई तो मैं उसे छोड़कर आ गया। मेरी फ्लाइट तो रात 12 बजे थी, लेकिन फ्लाइट लेट हो गई थी। अब मेरा विमान सुबह 4 बजे उड़ना था। मैं अपने कमरे में बैठा ऑफिस की कुछ जरूरी फाइलें देख रहा था कि अचानक मेरी नज़र प्रेम के कमरे पर पड़ी। उसके कमरे की लाइट जल रही थी। प्रेम उस कमरे में अकेला रहता था। वो अपनी बीवी को यहाँ साथ नहीं लाया था। मैं सोचने लगा कि वो इस समय यहाँ क्या कर रहा है, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं। यही सोचते हुए मैं जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। मैं प्रेम के कमरे में जाकर उसका हाल चाल जानना चाहता था। मैं दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही हैंडल पर हाथ रखा तो मेरे कानों में एक स्त्री की आवाज़ सुनाई दी, प्रेम, मैं तुम्हारी बेटियों को तुमसे मिलवाने लाई हूँ। यह आवाज़ तो बहुत जानी पहचानी सी थी, और ये किसी और की नहीं बल्कि मेरी बीवी सोनाली की थी। मेरे सिर पर तो आसमान गिर पड़ा था। मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। सामने ही सोनाली, दो लड़कियां और प्रेम खड़ा था। सोनाली मुझे देखकर गुमसुम हो गई थी। मैं बोला, ये क्या बकवास है? सोनाली रोने लगी। वो बोली, विपिन, मैं आपको सब सच सच बता देती हूँ। मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ दे मारा और बोला, अपनी बकवास बंद करो। तुम जैसी असभ्य औरत मैंने आज तक नहीं देखी। मेरे शहर जाते ही तुम रास्ते से भटक गई। दिल तो चाहता है कि तुम्हें अभी तलाक देके यहाँ से निकाल दूँ। तलाक की बात सुनकर सोनाली मेरे पैरों में गिर गई। वो बोली, भगवान के लिए मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करना। मैं बहुत मजबूर थी विपिन। शादी के 3 साल तक हमारे यहाँ औलाद नहीं हुई। कसूरवार कौन था? कोई भी नहीं, क्योंकि औलाद तो भगवान के हाथ में होती है ना। वो जिसे चाहे उसकी झोली औलाद से भर दे, वो जिसे चाहे उसे इस खुशी से दूर रख दे। वे लोग मुझे ही क्यों दोष दे रहे थे? मैं बहुत मजबूर हो चुकी थी। जब मैंने खुद की जांच कराई तो वह डर सच साबित हुआ था कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ। मैं औलाद पैदा करने की काबिल नहीं थी। मैं यह हकीकत आपको बता नहीं सकती थी, फिर तो आप मुझे छोड़ देते ना। इसीलिए मैंने घर के ड्राइवर को विश्वास में लेने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि मैं बच्चे को गोद लेना चाहती हूँ, तुम मेरी मदद करो। वो बोला, मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मेरी बीवी पेट से है। हमें इस बच्चे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं। यदि आप कहे तो वो औलाद मैं आपको दे दूंगा, मगर फिर आपको मेरा ख्याल रखना होगा। घर का ड्राइवर था, इसीलिए मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं ये सबको बता दूं कि मैं पेट से हूँ, और फिर मैंने वैसा ही किया। मैंने प्रेम को उसकी औलाद की खातिर 2 लाख रुपए दिए थे और रास्ता हमारी हो गई थी। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि हमारे घर एक बेटा भी पैदा हो जाए। इसीलिए मैंने प्रेम से कहा कि मुझे एक बेटे की ज़रूरत है। वो बोला कि मेरी बीवी आपके लिए बच्चा पैदा करने के लिए तैयार है। मैं बहुत खुश हो गई थी, और जिस दिन वो पेट से हुई, मैंने आपसे कह दिया था कि मैं पेट से हो गई हूँ। विपिन, मैंने दोबारा ये खेल सिर्फ बेटे के लिए रचाया था, लेकिन इस बार भी प्रेम की यहाँ बेटी ही पैदा हुई। खैर, समय समय पर मैं प्रेम की मदद करती रहती थी। मैं उसे अपने कमरे में बुलाकर उसकी बेटियों से उसे मिलवा दिया करती थी। फिर आज आपने बताया कि आज आप अमेरिका जा रहे हैं, तो मैंने प्रेम से कहा कि अपनी बीवी को लेकर यहीं आ जाना, मैं बच्चों से उसे मिलवा दूंगी। प्रेम तो अपनी बेटियों को देखने आ गया था, लेकिन उसकी बीवी नहीं आई। कहने लगी कि मैंने एक बार जो चीज़ दे दी है, अब मैं पीछे मुड़कर उसे देखना नहीं चाहती। यह मेरी हकीकत है विपिन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ये सब आपके प्यार के लिए किया था, मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए सोनाली को बोला, सोनाली, मैंने तुमसे कहा था कि मैं बच्चा गोद लेने को तैयार हूँ, फिर तुमने मुझसे ये सब छुपा के क्यों रखा? तुमको मुझे सब सच बताना चाहिए था। सोनाली ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे। उस वक्त मेरे सामने एक मजबूर औरत खड़ी थी, जिसे इस समाज के लोगों ने इस हद तक मजबूर कर दिया था कि उसे पैसों से औलाद खरीदने पर मजबूर होना पड़ा। मुझे उस वक्त उस पर बहुत दया आ गई। मैं जानता था कि वो चाहकर भी मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरी शादी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जरा सा इशारा मिले तो वो दूसरे की चाहत में पहली को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मैंने आगे बढ़कर सोनाली के आंसू पोंछे। मैं बोला, सोनाली, मुझे तुमसे सिर्फ इस बात की शिकायत है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? मैंने हाँ में सिर हिला दिया तो वो एकदम शांत हो गई। फिर वो बोली, विपिन, हम इन लड़कियों को अपने साथ रख सकते हैं, है ना? मैंने बोला, पगली, ये हमारी बेटियां हैं,
हमारे साथ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी। मेरी बातें सुनकर सोनाली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने प्रेम का शुक्रिया अदा किया और उससे विनती की कि वह इस राज को अपने सीने में ही दफन कर ले। वो बोला ऐसा ही होगा। फिर मैं सोनाली और हमारी बेटियों को लेकर अपने घर आ गया।